अतुलित सकल रघुपति प्रिय भक्तम कृष्णदासाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरे सोय जा तुलसीदास जी के पद कमल में बारंबार मना गुणे गाओ सिया राम के मेरे हनुमत हो ये सहाय। प्रेम से बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की, शंकर भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, सीताराम जी महाराज की, बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस की, संत श्रोमण तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। परम आदरणीय श्रोतागण, आप सभी लोग सायंकालीन की बेला में उपस्थित हुए और आपको देख करके मन प्रसन्न हुआ कि आप लोगों में कथा सुनने की जिज्ञासा अत्यधिक। नहीं तो कई गांव ऐसे होते हैं कि जब वक्ता बैठ जाता है तब लोग अपने घर से आने को सोचते हैं, लेकिन यहाँ जिगनिस में ऐसा नहीं है। आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कथा का दूसरा दिन है। द्वितीय दिवस की सत्संग सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व काम काज करके आप लोग आए हैं, तो अब राम जी की उनके सत्संग की हम लोग बुहारू अपने अपने मन मंदिर में लगाएं और उनको पुकारे कि ठाकुर जी आप आइए और आ करके हमारे हृदय में विराजमान हो। और इसके बाद आज द्वितीय दिवस की सत्संग सभा प्रारंभ हो। जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमारी आवाज पहुंच रही हो, तो हम समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध करेंगे कि जिगनिस के जितने भी भक्त हैं वो समस्त भक्त अपने कार्यों से निवृत्त होकर के प्रभु राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्रों को सुनने के लिए कथा पाठार में पधारे। कथा श्रवण हित आइए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप एक यज्ञ कराते हैं तो एक यज्ञ का आपको फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि आप अपने घर से निकलेंगे कथा सुनने के लिए
होगा, करोड़ों यज्ञों का फल आपको प्राप्त होगा। तो जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, हम अपनी माताओं से, बहनों से, सभी से अनुरोध करेंगे कि कथा सत्संग सभा में पधारें, और आप आएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। और जब तक संकीर्तन हो रहा है तब तक सभी भक्त आए और कथा पंडाल में आकर के बैठ करके भगवान प्रभु राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्रों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य हो जाए। आइए प्रभु का संकीर्तन करें और इसके बाद आज द्वितीय दिवस की सत्संग सभा प्रारंभ है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन पवन भय दारुण। श्री
ये सुंदर पावन कथा जहाँ भक्त की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती प्रवाहित हो रही है। और ये पावन कथा 4 घाट पर चल रही है। एक घाट पर भोले बाबा प्रिया पार्वती जी को ये सुंदर पावन कथा सुना रहे हैं। द्वितीय घाट पर काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी के बीच में ये सुंदर पावन संवाद चल रहा है।
सती घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी के बीच में सुंदर राम कथा की चर्चा चल रही है और चतुर्थ घाट पर संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी और संतों के बीच में ये पावन चरित्र चल रहा है। कल के प्रसंग में हम सभी भक्तों ने सुना कि कुंभन जी के आश्रम में भगवान भूतनाथ भोले बाबा गए और भोले बाबा ने कथा श्रवण की, लेकिन भगवती सती ने कथा नहीं सुनी और भोले बाबा ने समझाया सती को, और जब कथा नहीं सुनी तो गुप्त रूप से भगवान प्रकट हुए गुप्त रूप से भगवान प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने उन्हें प्रणाम किया और गुप्त रूप से प्रणाम किया। गुप्त रूप से इसलिए प्रणाम किया कि यदि हम सामने जाकर के भगवान को प्रणाम करेंगे तो जिस लीला के लिए प्रभु ने अवतार लिया है वो फिर लीला भगवान की सफल नहीं हो पाएगी। तो संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन। आज भगवान शिव जी ने प्रभु श्री राम जी की छवि को प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चित आनंद स्वरूप के परमात्मा, ये शिव, ये भोले बाबा तुम्हें प्रणाम करते हैं। और ऐसा कह करके आज देखिए कामदेव को मारने वाले भगवान शिव और प्रणाम कर रहे हैं। ये जो काम की लीला है तो प्रभु राघवेंद्र सरकार को प्रणाम कर रहे हैं और प्रभु के चरित्र तो दिव्य है। अब ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? राघवेंद्र सरकार विलाप करके रो रहे हैं, भगवती जानकी की खोज कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं कि मनो महाविरही अति कामी। राम जी कैसे रो रहे हैं? जैसे कोई विरह में रो रहा हो। और केवल विरह में नहीं है, अति कामी। ये शब्द संत शिरोमणि तुलसी बाबा जी ने लिखा है। प्रभु श्री राम जी अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं और काम की लीला करने वाले जो काम को भस्म करते हैं, ऐसे भगवान शिव जी आज प्रभु राघवेंद्र सरकार को प्रणाम कर रहे हैं। जिनके देखने मात्र से काम को देखा ही तो था, तभी तो तीसरा नेत्र जो ही काम सामने आया तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला और काम जल करके भस्म हो गया। तो जिनके देखने मात्र से काम जल करके नष्ट हो जाता है, आज काम को जलाने वाले भगवान शिव, काम को नष्ट करने वाले भगवान शिव आज प्रभु राघवेंद्र सरकार को उनकी लीला
कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावा। कह रहे हैं कि तुम जगत के ईश्वर हो, जगत को पवित्र करने वाले हो। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अब जब भगवान शिव ने प्रणाम किया तो सती का संदेह और गहरा हो गया और विचार करने लगी कि वहां पूजा मेरे पति की हुई, कुंभत जी के यहाँ जब गए तो पूजा किसकी हुई? भोले बाबा। और यहाँ मेरे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं जो अपनी पत्नी की खोज में व्याकुल हैं, रो रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं, वनस्पतियों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। सती सोचने लगी कि यदि ये परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, तो क्या इस तरह खोज करते हैं? यदि भगवान है, ब्रह्म है, तो ये तो जान जाते हैं और परमात्मा के लिए कोई बात कठिन नहीं है। और सती विचार कर रही है कि आज ये अपने पत्नी की खोज कर रहे हैं। अब सती के मन में फिर प्रश्न जगा और कुतर्क आने लगा और फिर विचार करती हैं, सोचती हैं कि मेरे पति कोई सामान्य तो नहीं है, त्रिपुरारी है और यदि प्रणाम किया है तो ऐसे वैसे प्रणाम नहीं किया होगा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिनको मेरे पति ने प्रणाम किया। और विचार कर रही है कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा ही। अब फिर सोचती हैं कि ये जो राजा के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, और इन्हें प्रणाम क्यों किया? इन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। फिर भगवती सती एक निर्णय पर पहुंची और हमारे शास्त्र कहते हैं कभी भी किसी भी कर्म में हमें संदेह नहीं करना चाहिए। भाई आप लोग भी बोला करिए, जब आप लोग बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। कहानी सुनई अनुमोदन करई, ऐसा थोड़ी है जब आप कुछ बोलेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा और आप लोग तो मेरे पिता समान हैं। यदि आप लोग भी बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ जितने भी सत्संग सभा में जितने लोग बैठे हैं ये सब हमारे पिता तुल्य हैं। तो हम सभी को प्रणाम करते हुए और सभी का स्वागत करते हैं करतल ध्वनि से कि आप लोग 3 बजे से और 7 बजे तक भी कथा श्रवण करते हैं और इसके बाद अपने कार्यों को भी करते हैं और कार्यों को करने के बाद फिर कथा में आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे ये लगता है कि आपकी कथा की रुचि अत्यधिक है, इसलिए भाई हम आपका स्वागत करते हैं और आप लोग तालियों से करतल ध्वनि से आपका हम स्वागत करते हैं कि आप लोग कथा सत्संग सभा में पधारें। पुनः कथा प्रसंग में आए। आज भगवती सती संदेह में पड़ गई और एक सूत्र है संस्कृत में संशयात्मक विनश्यति। यदि कोई संदेह करता है तो संदेह करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है और उसका जो
जो करनी कर्म है, जो स्वयं कर्म करता है, तो उस कर्म का कोई फल नहीं देता है। अब मान लीजिए विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे, तो क्या विद्या पढ़ने में संदेह करना चाहिए? है जो विद्यार्थी होते हैं वो यदि विद्या अध्ययन नहीं करेंगे और संदेह करेंगे कि पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे और नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं, तो संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो भी करे, व्यक्ति जो भी करे, उसको पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। कभी भी कोई भी कार्य संदेह से नहीं करना चाहिए, पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। आज सती को संदेह हुआ और शिव जी ने बहुत समझाया कि देवी ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बहुत समझाया। और शिव जी सती से कहते हैं, मुनि धीर जोगी सीत संतत विमल मन जय ध्यावई। बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी जिनका ध्यान करते हैं, गंभीर पुरुष, धीर पुरुष, वैरागी पुरुष, योगी पुरुष, त्यागी पुरुष, जिन्हें प्राप्त करने का बहुत प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और जिनके लिए वेद भी कहते हैं नेति नेति, भगवान कैसे हैं ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। समस्त लोगों के जो स्वामी हैं, ईश्वर है, मालिक हैं, जो साक्षात निराकार ब्रह्म है और सब में व्याप्त है, छोटे से अणु में भी व्याप्त है और बड़े विशाल पर्वत में भी भगवान व्याप्त है। अणु अड़िया महतो मैया, अणु से भी जो छोटा परमाणु होता है उसमें भी भगवान का अंश है, उसमें भी भगवान व्याप्त है। और जो विशाल पर्वत होता है उसमें भी भगवान व्याप्त है। ऐसे भगवान जो सब में व्याप्त हैं, लेकिन भक्तों के कारण, उनके प्रेम के कारण
भगवान वही ब्रह्म अवतार लेकर के भी पृथ्वी पर आते हैं प्रेम के कारण। प्रेम पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो अपने भक्त का मान रखने के लिए प्रभु इस धराधाम पर भी आते हैं। और ये भगवान भूतनाथ भोले बाबा शिव जी अपनी प्रिया अर्धांगिनी सती को समझा रहे हैं। और बाबा तुलसी भी कहते हैं कि भोले बाबा ने सती को बहुत प्रकार से समझाया। और शिव जी बोले कि मेरे साथ कुंभज ऋषि के यहाँ गई थी। शिव जी पूछते हैं सती से कि तुम मेरे साथ कुंभज जी के आश्रम गई थी? तो सती कहती है सती ने सिर हिलाया और बोली कि हाँ गई थी। तो भगवान शिव पूछते हैं कथा महात्मा कुंभज जी ने कही थी, गाई थी, सुनी थी वो? अब सती ने कथा सुनी होती तो कथा बताती कि हाँ सुनी थी। और सुनी तो केवल भोले बाबा ने थी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती ने कथा नहीं सुनी। तो अब कथा तो सुनी नहीं तो सती कुछ बोल नहीं रही, शांत है बिल्कुल। और भगवान बता रहे हैं, शिव जी आज सती को बताते हुए कहते हैं जासु कथा भोले बाबा कहते हैं कि ये कथा मैंने कुंभज ऋषि को सुनाई थी। और जब मैंने ज्ञान कराया तब कुंभज जी ने ये कथा सुनाई। और शिव जी कहते हैं कि जो कुंभज जी जिन परमात्मा की कथा सुना रहे थे वो कोई और नहीं है, सोई मम इष्ट देव रघुवीर। आज भोले बाबा कह रहे हैं कि जिनकी कथा तुमने सुनी, जो कथा कुंभज ऋषि गा रहे थे वो किसी और की नहीं गा रहे थे, वो मेरे इष्ट है, इष्ट। जैसे आपकी श्रद्धा
भाई यहाँ माताएं भी बैठी हैं और पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। तो माताओं की ज्यादातर श्रद्धा होती है दुर्गा जी की। वो दुर्गा जी को अपना इष्ट मानती है, भगवती को अपना इष्ट मानती है। और पुरुष वर्ग में कोई भोले बाबा को अपना इष्ट मानता है, कोई राम जी को अपना इष्ट मानता है, कोई हनुमंत लाल जी को अपना इष्ट मानते हैं, कोई ठाकुर जी को अपना इष्ट मानता है, कोई राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं। जैसे आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो जो व्यास जी जिन्होंने 18,000 श्लोकों की रचना की है, ऐसे व्यास जी के जो इष्ट हैं वो कौन है, आपको पता है? नहीं, आप लोग बोले, पता है? राधा रानी। व्यास जी राधा रानी को अपना इष्ट मानते हैं। पुनः प्रसंग पर आए। आज भूतनाथ भोले बाबा कह रहे हैं कि जिनकी कथा तुमने सुनी है वो कोई और नहीं है, वो हमारे इष्ट हैं, हमारे स्वामी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम कृपा पाते हैं, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं। ऐसे मेरे वो स्वामी हैं, स्वामी। अब आप एक बात समझिए कि पति जिसकी पूजा करता है तो पत्नी को क्या उसको संदेह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमारी माताएं भी राम कथा बहुत ध्यान से सुनती हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर राम कथा की चर्चा अत्यधिक होती है। तो पुनः प्रसंग पर आए। पति जिसकी पूजा करे तो पत्नी को पति की तरह ही उसमें भाव रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? भाई जाहिर सा है कि पति जिसकी पूजा करे तो पत्नी को भी उसमें भाव रखना चाहिए। और भगवान शिव जो पति है सती के, वो सती से कह रहे हैं कि ये हमारे इष्ट हैं, इष्ट। और बता रहे हैं कि मैं इन्हीं की पूजा, ध्यान, अर्चना, वंदन करता हूँ, इन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ, इन्हीं को अपना इष्ट मानता हूँ। और यही मेरे प्रभु हैं, मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं। लेकिन सती को फिर भी संदेह है। तो जरा विचार करें कि कहीं ना कहीं पति के प्रति समर्पण भाव नहीं है। भाई यदि समर्पण भाव होता सती का तो क्या पति के जो वचन थे कहे हुए तो उन पर संदेह करती? पति के वचनों पर संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन कथा नहीं सुनी और पति के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो सती को नहीं था। और यही कारण था, इसी कारण से सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। एक तो ये कारण था कि पति पर संदेह किया, पति के लाख बार बताने पर, समझाने पर भी सती संदेह में रही और पति की बात नहीं मानी। इस कारण से भी सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा और कथा नहीं सुनी। तो इस
इसलिए भी शरीर का त्याग करना पड़ा। तो अब एक शिक्षा लें कि भारत की नारी जब पति पर भी विश्वास नहीं करती है, जब पति पर विश्वास उठ जाता है, तो दाम्पत्य जीवन ये बताइए सुख में रहेगा कि दुख में रहेगा? भाई अब माताएं हमारी बोलिए, दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा कि दुख में रहेगा? अरे जाहिर सी बात है कि जब आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन सुखी तो हो ही नहीं सकता है। वहां तो नित्य रोज कोई ना कोई दुख संकट कलह होती ही रहेगी। और यदि पत्नी पति की बात पर भरोसा करे तो जीवन सदैव सुख में व्यतीत होगा। तभी तो लिखा है कवियों ने कि पत्नी माने पति का निर्णय, जब भावों में होता परिणय। आज के कलयुग में बड़ी विडंबना है और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम बहुत जगह जाते हैं तो माताएं आएंगी कि कुछ बता दीजिए, पति हमारी बात मानने लगे, ऐसा कोई उपाय हो तो आप बता दो। और उपाय खोजती है जबकि उपाय किसी के पास नहीं है, स्वयं आपके पास है। आज की आदर्श नारी अपने पति पर पूरा विश्वास करती है। यदि पूरा विश्वास करे तो कहीं जाकर के आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कुछ बता दीजिए, कुछ तंत्र बता दीजिए, मंत्र बता दीजिए, कुछ चोना टुटका कर दीजिए जिससे पति हमारे बस में हो। केवल और केवल एक बात कि पति की बातों पर पूर्ण भरोसा रखें और पति के कहे हुए वचनों पर आप चले तो कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जय जय श्री राधे। सती ने अपने पति की बात नहीं मानी और पति पर संदेह किया। जब पति की बात नहीं मानी, पति पर संदेह किया तो राम कथा भी नहीं सुनी, राम पर भी संदेह किया। भगवान शिव ने बहुत समझाया और अंत में एक बात कह दी कि यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाओ और जा करके परीक्षा ले। तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो
उपाय करो। और भगवान बोले कि सती परीक्षा लेने तो जा रही हो, लेकिन परीक्षा में एक बात का ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा भ्रम मिटे, जैसे तुम्हारा संदेह दूर हो, करो सो जतन विवेक विचारी। यदि यत्न करना, प्रयास करना, जतन करना, तो विचार से करना, विवेक से करना। जैसे नहीं कहते हैं कि कोई भी कार्य करना हो तो विचार विमर्श कर लो। तो आज भोले बाबा सती से कह रहे हैं, करो सो जतन विवेक विचारी। अपने विवेक से, ज्ञान से विचार करके यत्न करना, और पर विवेक का अंकुश होना चाहिए। विवेक पर अंकुश होना चाहिए। हम किसी की परीक्षा लें, मान लो हमें आपकी परीक्षा लेनी है, और लोगों ने बताया कि भाई परीक्षित जी बहुत धनवान है, परीक्षित जी बहुत धनवान है। और मान लीजिए हमें परीक्षा लेनी है, और हम परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी आप हमें 50 किलो सोना दे दें, तो क्या यह परीक्षा विवेक से ली गई? अरे भाई परीक्षित जी धनवान है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब हमने उनसे कह दिया कि 50 किलो सोना दे दीजिए, तो ये हमारे विवेक की बात नहीं हुई। तो आज भोले बाबा कह रहे हैं कि परीक्षा लेना, लेकिन विवेक से लेना, और विवेकहीन न होना, और संकल्प सहित परीक्षा लेना। अब सती चली मन में सोच रही है कि किस प्रकार से परीक्षा ले। संकल्प शुद्ध अंतःकरण से, विचार से, पूर्ण निष्ठा से, विवेक से विचार कर रही हैं। और यदि कोई कार्य हम संकल्प से करें तो वो जरूर पूर्ण होता है। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष की अवस्था में जब पिता ने अपनी गोद में नहीं बिठाया, तो ध्रुव जी ने क्या किया था? संकल्प ही तो लिया था। और यदि संकल्प ना लिया होता तो क्या ध्रुव जी को भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो पाती? उनकी कृपा, उनका धाम क्या ध्रुव जी को मिल पाता? मात्र संकल्प मन से जब संकल्प लिया, और यदि हम किसी कार्य का संकल्प लेंगे तो वो कार्य जरूर पूरा होगा। लेकिन चंचल मन और चंचल चित्त में संकल्प भी नहीं ठहरता है। कभी मन में आएगा, आप लोगों के भी ऐसा होता होगा, कभी जब कथा आप लोग सुनते होंगे तो रोज आता होगा कि अब हम नित्य प्रतिदिन पहले प्रातः काल उठ करके भगवान का पूजन करेंगे, और पूजन करने के बाद ही कुछ खाएंगे। अब थोड़े दिन जब तक कथा चली तब तक तो आपका नियम संयम बना रहा, और जो ही कथा का समापन हो गया तो किसी ने कह दिया अम्मा चाय पी लो, चाय पीने के बाद पूजन कर लेना। तो आपने भी सोचा कि चलो पहले चाय पी लेते हैं, बाद में पूजन करेंगे। तो वो संकल्प नहीं रहा। भाई पूजन में भी संकल्प करके यदि आप ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, तब आप
पूजन में मन लगेगा, अन्यथा मन लगने वाला नहीं है, ये तो जबरदस्ती लगाया जाता है। तो संकल्प करके आज भगवती सती ने मन में विचार किया और सती ने सीता का रूप बनाया। और जब सीता का रूप बनाया तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, लक्ष्मण दीखे उमा पृथ्वी जब मन में विचार किया और हृदय में विचार किया तो विचार करके सती ने सीता का रूप बनाया और सीता का रूप धर करके जब भगवान जानकी की खोज कर रहे हैं तो ये आज सीता का रूप लेकर के और भगवान के आगे आगे चलने लगे। अब जरा विचार करें कि यदि असली की सीता होती तो क्या पति के आगे चलती, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब पति के कोई पीछे नहीं चलता है, अब पत्नियां सब पति के आगे चलती हैं। हम यहाँ की जिगनिस की माताओं की बात नहीं कर रहे, हमारे जिगनिस की माताएं तो बहुत ही अच्छी हैं और परम सती नारी हैं और ये सदैव पति के पीछे चलती है। और देखिए हमारी वृद्ध माताएं आज भी इतनी वृद्ध हैं लेकिन किसी के भी सर से पल्ला नहीं हटता है। लेकिन जो अब नई पीढ़ी की बहुओं आ रही है तो वो कहती भी है कि सिर पे पल्ला रखने से हमें एलर्जी हो जाती है। अब कलयुग बढ़ रहा है और गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा। जब भगवती सती भगवान के आगे चलने लगी, सीता बनी हुई, तो सबसे पहले किसने देखा? लक्ष्मण जी। और जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी जान गए कि अब इन्हें आगे चल करके उमा बनना है। ये जो वेश है सती का, इसका त्याग करना पड़ेगा और आगे चल करके ये उमा बनेगी। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं है। कई न सकत कछ अति गंभीर, इतने गंभीर हैं कि कुछ बोले नहीं है। और क्यों नहीं बोले? क्योंकि प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी जानते हैं अपने प्रभु का प्रभाव कि इनसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती है, क्योंकि प्रभु जानत सब विनय जनाए। इनको कुछ जनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब कुछ जान लेते हैं। और जब लक्ष्मण जी ने देखा तो इधर प्रभु राघवेंद्र सरकार ने
करते हैं और प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ में बैठ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुंदर पावन कथा सुनाते हुए कहते हैं, और भगवान शिव के साथ नाम लेकर के कहा कि आप इस घनघोर जंगल में बिना भगवान के वृष केतु के आप अकेले इस घनघोर जंगल में भ्रमण क्यों कर रहे हैं, अकेले क्यों घूम रही हैं? तो जब ऐसे प्रभु के वचनों को सुना तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी एक दोहे में वर्णन करते हैं, राम वचन मृदु गुण सुनी उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पई चले देव राम वचन मृदु गुण सुनी, राम वचन मृदु गुण सुनी। जब गुण वचनों को सुना तो सती के हृदय में संकोच उत्पन्न हुआ और तुलसी बाबा जी ने लिखा है, सती सभीत, सती भयभीत हो गई। अब जरा ये बताइए कि क्या प्रभु राघवेंद्र सरकार ने सती को भय दिखाया? भाई जब सीता बनी तो तुलसी बाबा जी ने क्या लिखा, जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, प्रणाम किया और मात्र पति का नाम लिया और कोई भय तो दिखाया नहीं परमात्मा ने। तो सती सभीत क्यों दुखी हुई? तो प्रत्येक का कर्म ही उसे भयभीत करता है। सती ने जो कर्म किया वो कर्म अपना ही कर्म उनको आज भयभीत कर रहा है। एक उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए आपको रूरा से और कानपुर की तक की यात्रा करनी है और आप रूरा पहुंचे और रूरा में आपने टिकट नहीं ली और ट्रेन में चढ़ गए और जब ट्रेन में चढ़ गए तो कोई भी काला कोट पहन करके आएगा
भय लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई जाहिर सी बात है कि भय तो लगेगा ही, क्योंकि टिकट ना लेने का जो अपराध किया है वो स्वयं का अपराध ही हमें भय कराता है। हमारा जो कर्म है वो कर्म ही तो हमें भयभीत करता है, और हमने टिकट लेने ना लेने का जो कर्म किया वही तो हमें भयभीत कर रहा है। तो जो भी काला कोट पहन करके आएगा तो वो हमें टीटी ही दिखाई पड़ेगा। आज सती के मन में भय उत्पन्न हो गया और सती विचार कर रही है कि मैं संकर कर काम, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और ऐसा मन में विचार करके मार्ग में चली तो बहुत देवता दिखाई पड़े, और लेकिन विष्णु दिखाई पड़े, ब्रह्मा दिखाई पड़े, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं देखा, दूसरा रूप नहीं देखा। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, और जय जय वेश आजाद सुर, तेई तेई तन अनुरूप। आज भगवती सती को अपना कृत्य ही भयभीत कर रहा है। अब सती भोले बाबा के पास पहुंची तो भोले बाबा पूछने लगे कि परीक्षा ले आई? तो आज भोले बाबा से कह रही हैं कि कछ न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। आज सती कह रही है कि हमने कोई परीक्षा नहीं दी, जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार से हमने भी प्रणाम किया। अब भोले बाबा विचार करने लगे, जो त्रिकालक है, तीनों लोगों की बात जानने वाले हैं, तो भोले बाबा विचार करने लगे कि यदि प्रणाम करना होता तो तभी प्रणाम कर लेती जब हमने किया था। इसका मतलब है कि सती कुछ न कुछ कृत्य कराना। और भोले बाबा के मन में ये बात चलने लगी कि सती कुछ न कुछ कर करके आई हैं। तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, तो भोले बाबा सब कुछ जाना और ये भी जान गए कि ये माया भगवान की माया है। बहुल राम माये सिर नावा, ये जो माया है ये किसकी माया है? प्रभु राघवेंद्र सरकार की। और माया की दो शक्तियां होती हैं, एक शक्ति का नाम है आवरण शक्ति और दूसरी शक्ति
ये माया की दो शक्तियां हैं और माया के तीन प्रकार हैं। एक स्वमोहिका माया। स्वमोहिका माया वो होती है कि जब व्यक्ति जवान होता है तो बार बार शीशे में अपना मुख देखता है और अपना मुख उसे सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। वह स्वमोहिका माया होती है, स्वयं में अपने को अच्छा लगता है। और दूसरी माया का नाम है स्वजन मन मोहिका। स्वजन जो उसके परिवार के कुटुंब जन होते हैं, परिवार के, किसी और के नहीं, किसी और को तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। क्यों बोलूं भैया? परिवार के लोग चाहे कितना भी प्रताड़ित करें, ये भी माया है। चाहे कितना प्रताड़ित करें, चाहे घर से निकाल दिया जाए, लेकिन जब माया बढ़ेगी तो स्वजन केवल अपने परिवार के प्रति बढ़ेगी, दूसरे के प्रति नहीं बढ़ेगी। और यदि बढ़ती हो तो आप बताएं, भाई सबके परिवार है, सब लोग जानते हैं। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि अब की बार मेरा नाती और इंजीनियरिंग में बड़े हाई लेवल से पास हुआ है, डिस्टिंक्शन मिली है, तो वो बात हजम नहीं होगी दूसरे वाले। तुरंत कहेंगे अच्छा हमारा भी बेटा है, वो दिल्ली में सर्विस कर रहा है। तो वो क्या माया है? कौन सी माया है? स्वजन, केवल अपने परिवार के, जो अपने कुटुंब जन के हैं लोग, केवल उनके लिए ये माया है। और तीसरी माया का प्रकार है विमुख जन मोहिका माया, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमसे विरोध करते हैं, मन ही मन हमसे विरोध रखते हैं, दूर रहते हैं, बोलते नहीं हैं। ऐसे भी लोगों को जो अपनी ओर खींच ले, दुष्ट व्यक्ति को भी अपनी ओर जो खींच ले, उसको कहते हैं विमुख जन मोहिका माया। आज भोले बाबा जान गए कि ये माया है भगवान की, इस कारण से सती के मुख से झूठ निकला है, तभी तो सती झूठ बोली। और शिव जी जान गए तो शिव जी क्या करते हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प, शिव संकल्प, शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प कीने मन माही, यही तन सती है बिन मोहि नाहि, यही तन सती शिव संकल्प कीन मन माई, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव जी ने संकल्प कहाँ लिया? मन में। और जब मन में हम कोई संकल्प लेते हैं तब वो कार्य जरूर पूर्ण होता है। तो आज भोले बाबा ने मन में संकल्प लिया और
जब पुष्पों की वर्षा होने लगी, शुभ नव गिरा सतिर कुल सोचा। जब आकाशवाणी हुई तो सती ने हृदय में सोचा और पूछा, शिवई समेत सकोचा। बड़े संकोच में, खुल करके नहीं पूछ रही है, और ऐसा होता भी है कि यदि कोई बात पूछनी भी हो तो माताएं बेचारी खुल करके पूछ नहीं पाती हैं, भयभीत होती हैं कि ऐसा ना हो कि अभी डांट दे, तो अपनी बात भी नहीं कह पाती। आज सती बड़े संकोच में भोले बाबा से पूछ रही है कि प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया, लेकिन भगवान शिव बता नहीं रहे। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। जैसे वित्तम, आपके पास कितना धन है ये अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए, केवल हमारी जिग्निश्री माताओं को छोड़ करके। यहाँ भाई आप लोग को पता है, क्योंकि हमारी माताएं ही ऐसी हैं जो कथा में, पूजन में, सत्संग में, दान पुण्य में सबसे आगे चलती है। अभी कहीं पूजा हो रही हो तो को सबसे पहले हमारी माताएं पहुंचेंगी। और देखिए, शिव जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, तो जब कलश प्रारंभ में ही कलश यात्रा होती है, तो आज तक बताइए किसी पुरुष ने कोई कलश लिया है क्या? हमें आप बताइए। तो सबसे पहले पूजन में हमारी माताएं ही आगे चलती हैं, और कोई भी पूजन का कार्य, पूजा का कार्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहले माताएं आती हैं, तब पूजा प्रारंभ होती है। भाई कलश यात्रा में पहले जब कलश लिया तभी तो भागवत सुनने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा योगदान हमारी माताओं का है। लेकिन भोले बाबा ने आज अपनी सती को बात नहीं बताई। और कौन कौन सी बात नहीं बतानी चाहिए? वित्तम। मोनू तुम भी ये बात समझ लो, क्योंकि तुम भी बहुत फोन पर बताते रहते हो। वित्तम, हमारे पास कितना धन है, पूरा धन कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। कुछ ना कुछ बचा करके रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए? अब मान लीजिए आपके भी मन में भाव जगा कि भागवत हो रही है और हम भी कुछ दान करें। अब पत्नी तो पूरी तनख्वाह लेकर के बैठ गई, अब आप मांग रहे हैं तो वो दे नहीं रही है, तो इसमें क्या होता है? वाद विवाद बढ़ता है। तो इस कारण से भी पूरा धन नहीं बताना चाहिए, कुछ छिपा करके रखना चाहिए। अगर पत्नी विरोध करे कि माता पिता की सेवा नहीं करनी है, तो बचा हुआ धन जिससे आप अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए पूरा धन नहीं बताना चाहिए। अब दूसरी बात कौन सी नहीं बतानी चाहिए? तो गृह छिद्रम। गृह माने घर और छिद्र माने दोष। हमारे घर में कौन सा दोष लगा है ये अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताना।
इसका मतलब आप लोग कह रहे हैं कि रोज बताना चाहिए। आप लोग तो अनुमोदन ही नहीं कर रहे। नहीं बताना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, आयु। हमारी कितनी आयु है ये परदेश में हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए। अपनी आयु सदैव दूसरे से छिपानी चाहिए, जिसको हम जानते नहीं हैं। जिसको हम नहीं जानते हैं उसको आयु बताने की क्या आवश्यकता है। और प्रायः ऐसा होता है कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जब बात होने लगती है तो पूरी बात बता देते हैं। तो कभी भी अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए। और तीसरी बात बताई कि मानम, कहीं अत्यधिक मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो वो भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मान्यम गरल तुल्यम, जो मान है, सम्मान है, ये विष के समान होता है। ये वो मीठा जहर है कि मान से अभिमान जन्म लेता है, अभिमान उत्पन्न हो जाता है। और सम्मान लेते ही रहो, और सम्मान कभी किसी को ना दो तो वो सब सम्मान काय में परिवर्तित हो जाता है, अभिमान में। और प्रायः आप ये देखते हैं कि जरा सा सम्मान बढ़ने लगा तो अभिमान इतना आ जाता है कि कहो हाल खबर ही ना ले, इतना अभिमान आ जाता है। तो अगर ये सम्मान मिले तो उस सम्मान की चर्चा कभी मत कीजिए, कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। और जो उदाहरण से समझिए, जब पति और पत्नी का संबंध होता है तो जो भावरें पड़ती हैं तो उसमें क्या लगाई जाती है? गांठ, गांठ लगाई जाती है। गांठ लगा करके ही तो भावनेदारी बनती है। तो पति पत्नी के संबंध में गांठ होती है। अब वो गांठ पहले से ही लग जाती है जैसे ही विवाह होता है। तो जब विवाह में ही गांठ लग गई तो वो तो गांठ जिंदगी भर लगी रहती है। भाई जिंदगी भर का तो साथ होता है, और वो गांठ जिंदगी भर चलती है। तो पति पत्नी का ये भाव कैसा है? ये मैथिली भाव का संबंध है पति पत्नी का। लेकिन जब आप सम्मान की चर्चा करें तो सुन लेंगी, और सुनने के बाद कुछ कहते नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत पति से डरती भी हैं और आप हर बात अपनी पत्नी को बताएंगे तो जो भय है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, वो भय नहीं रहेगा। तो वो जो पति पत्नी की डोर है वो बड़ी नाजुक डोर होती है, वो तनिक झटके में टूट जाती है। और वो पति से कतई भी अपने आप को कम नहीं समझती है पत्नी। जब भय खत्म हो जाता है तो पत्नी क्या समझती है अपने आप को कि हम पति से कतई कम नहीं है, और अब तो बराबर का बिल्कुल दर्जा है, अब तो किसी बात में कम नहीं है। और चौथी बात बताई, अपमानम। यदि कहीं भी अपमान हो जाए तो वो अपमान की भी बात कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। अब मान लीजिए आप प्रेम में आकर के आपने अपनी पत्नी को बात बताना शुरू किया कि हम जिगनिस में गए थे और बड़ी बेइज्जती हुई,
बताई और बता करके उस समय तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा। और जब आप भय दिखाने लगे, किसी बात के लिए मना करने लगे, तो वही पत्नी क्या कहती है कि जिगनिस में बेइज्जती कराया है, हमारे ऊपर आंख दिखा रहे हैं। वहां कुछ नहीं बोल पाए और यहाँ हमारे ऊपर आंख दिखा रहे हैं। तो इसलिए अपमान भी यदि हो जाए तो वो बात अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। आप लोग भी बोले कभी नहीं बताना। अब सती ने गलती की, पहली गलती कौन सी की? पहली गलती की राम कथा नहीं सुनी। और दूसरी गलती की कि पति बार बार समझा रहे हैं कि मान जाओ देवी, मान जाओ, लेकिन पति के समझाने पर भी सती नहीं मानी। ये सती की दूसरी गलती हुई। और तीसरी गलती क्या हुई? जब परीक्षा लेने गई तो किसी भी प्रकार से परीक्षा ले लेती, लेकिन सती ने परीक्षा भी ली तो वेश किसका लिया? सीता जी का। ये सती की तीसरी गलती रही। और चौथी गलती है कि महापुरुषों की कभी भी हम लोगों को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और पांचवी गलती सती की कि पति ने पूछा कि परीक्षा ले आई, तो सती क्या बोल गई? झूठ बोल गई। और आज आपने सुना था कि सत्य से बड़ा धर्म कोई नहीं है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य कठिन तो है, लेकिन यदि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वो कठिन मार्ग धीरे धीरे आपके लिए सरल हो जाएगा। लेकिन आप आजकल कोई चलना ही नहीं चाहता, सब झूठ का सहारा लेकर के चलते हैं। जब भगवान शिव ने मन में संकल्प किया कि अब इस शरीर से सती का त्याग कर देंगे, तो सती ने कई बार पूछा, जब सती पूछा बहु भांति, तदप न कहो त्रिपुर आराती। लेकिन त्रिपुरारी भगवान भूतनाथ शंकर बाबा ने कई बार सती के पूछने पर भी बात नहीं बताई कि मैंने कौन सा संकल्प लिया। लेकिन सती ने हृदय में अनुमान लगाया और अनुमान लगा करके सती बैठ गई और शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। इधर भोले बाबा 88,000 वर्ष की समाधि लगा करके बैठे। अब जब 88,000 वर्ष की समाधि लगा करके भोले बाबा बैठ गए, तो सती विचार करने लगी और सोचती है कि यदि मैंने पूजा आपकी सच्चे मन से की हो तो ठाकुर जी, ये जो मेरा शरीर है ये नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं पति के वियोग में नहीं रह सकती। भगवान भूतनाथ 87,000 वर्ष बीत गए और शिव जी जागे और राम नाम का स्मरण करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लगा। तब सती जान गई कि जगत के पति जाग गए।
आइए राम नाम का हम लोग भी जप करें, क्योंकि भगवान शिव जी जप रहे हैं तो हम लोग भी दो पल भगवान राम के नाम का जप करें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सोरे मचाऊं गली गली। Oh
राम नाम शिव सुमिरन लागे। और भगवती सती जान गई। जब जान गई तो शिव जी के पास पहुंची और जाए समरूपत वंदन कीना। शिव जी के पास पहुंची और प्रणाम किया, वंदन किया। और जब प्रणाम किया तो सन्मुख शंकर आसन दीना। आज भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि ये तो मेरे इष्ट की जो माता है, इष्ट थे, भगवान थे, मेरे पिता थे। तो पिता की जो माता थी उनका रूप सती ने बनाया, तो ये मातृ भाव में हो गया। इस कारण से आज शिव जी ने सती को सामने आसन दिया, अपने बाएं भाग में नहीं बिठाया। और सदैव जो पुत्र होता है या जो शिष्य होता है तो वो गुरु को अपने सामने ही आसन देता है, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाता है, बड़ों को, गुरुजनों को सम्मान करता है, अपने सामने आसन दिया भगवान भूतनाथ भोले बाबा। आज सती को जब कष्ट हुआ, दुख मिला, तो शास्त्रों में कहा गया है कि दुख विनम्रता की औषधि होती है। जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तब व्यक्ति विनम्र होता है। और जब तक जीवन में कष्ट नहीं आते तब तक बहुत अकड़ करके चलते हैं। और जब कष्ट आता है, दुख आता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, तब व्यक्ति विनम्र हो जाता है। आज सती को जब दुख मिला, कष्ट मिला, तो सती प्रभु राघवेंद्र सरकार के नाम का स्मरण करती हैं और उनकी याद करती है। तभी तो कवि कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि आप सुख में भी भगवान का स्मरण करें तो दुख नहीं दरवाजे आ सकता है, लेकिन सुख में कोई नहीं याद करता है भगवान की। और तभी तो आज की कथा में आप लोगों ने सुना होगा, जिस समय महाभारत की कथा हुई तो आपने सुना होगा कि कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा, ठाकुर जी से, बांके बिहारी से क्या मांगा कि संसार के जितने दुख हो वो सब मुझे दे दो। क्यों दे दे? तो कुंती कहती है कि प्रभु यदि दुख रहेगा तो आपकी याद हमेशा हमें आती रहेगी। तभी तो कहते हैं कि सुख में कोई भगवान को नहीं बचता है। और कुंती इतनी भक्ता थी भगवान ठाकुर जी की, गोपाल जी की, बांके बिहारी लाल की, कि लोग संसार के सुख मांगते हैं। यदि भगवान आ जाए और कहे कि कुछ मांग लो तो सब लोग अपनी अपनी मांग रखने लगेंगे। हम लोग कई तीर्थों में जाते हैं तो वहां जाकर के कुछ न कुछ मांग आते हैं, लेकिन आज कुंती क्या मांगती है? दुख मांग रही है। तो दुख में यदि सुमिरन करते हैं और यदि सुख में सुमिरन करें तो हमारे जीवन में जो दुख है, जो बाधा है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो दूर हो जाए। वाल्मीकि जी का नाम तो आप
रत्नाकर। रत्नाकर नाम था इनका और ये डाकू थे और परिवार के कारण, परिवार का भरण पोषण करने के कारण ये चोरी करते थे, डकैती डालते थे। जब एक महात्मा वहां से निकले और कहा कि ये जो तुम चोरी करते हो, चोरी करके जो धन लूटते हो, इसका जो दंड मिलेगा उस दंड का कोई सहभागी होगा तुम्हारा? तो जा करके अपने परिवार से पूछो जा करके। तो जब परिवार के पास पहुंचे तो सबने मना कर दिया, बोले दुख तुम्हें मिलेगा, हम क्यों तुम्हारा भाग लेंगे, हम क्यों तुम्हारे सहभागी बनेंगे। तब फिर लौट करके रत्नाकर के आए और रत्नाकर जब लौट करके आए तो संत जी से प्रेरणा ली और तब तुलसी ने लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तब पहला श्लोक लिखा था, मां निषाद, एक पक्षी का जोड़ा एक वृक्ष पे बैठा था, तो दोनों लड़ रहे थे आपस में और एक बैरिया नीचे से तीर मार रहा था। तो जब तीर मारते हुए देखा तो बाल्मीकि के मुंह से निकला, मां निषाद, पहला श्लोक, मत मारो मत मारो। और बाल्मीकि जी ने, रत्नाकर जी ने उल्टा नाम जपत, किसने जाना? उल्टा नाम जपत जग जाना। और आपको एक बात और बता दें कि ये संसार ही उधेड़पुन में लगता है कि ये उल्टा जप रहे हैं, ये साड़ी उल्टी पहने हैं, ये पैंट उल्टा है, ये संसार के लोग जानते हैं। लेकिन भगवान की डिक्शनरी में उल्टा